करता, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, अष्टमी के तनका। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण गाँव में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो सकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कलनामी, सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, मिलहु गया मैं, शोभित मिलूं दया में, तुम को है तुम थी। जय जगदीश हरे। स्वामी तो मेरा सुर मेरे, अपनी शरण लगाओ, करुणा सिखाओ, मार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप करो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, प्रेम कराओ, सरदा भक्ति बढ़ाओ, की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, काला तेरा। जय जगदीश हरे। शिवानंद स्वामी, हरे हरे स्वामी, वांछित फल पावे। जय जगदीश हरे।
लगी लक्ष्मण के मन में सोच भयो स्वामी मन में सोच भयो आय सजीवन बूटी आय सजीवन बूटी अति आनंद भयो जय हनुमत वीरा माली मराय कपी संग भाले मराय गति दिन भाई हनुमत वीरा सोच भयो मन में सोच भयो लाय सजीवनी भोरे लाय आनंद भयो ओ गए हनुमत वीरा लाय पाताल में बहिरा वण से भेट गयो स्वामी जबगी भेट गयो श्री रघुनाथ जी बोलाए जय जय कार भयो जय हनुमत वीरा विनोद कुमार जी प्रजापति का है, बहुत ही सहनशील, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा संपर्क रखते हैं। धन्यवाद। जय उद्यान जी महाराज जी का स्वागत करने जा रहे विनोद कुमार जी। तालियों की गड़गड़ाहट कि आज स्वतंत्रता दिवस है और अपना गुरुदेव का स्वागत कर रहे हैं विनोद कुमार जी। आज अपन सब अपने पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के देन के उपलक्ष्य में आज अपन यहाँ बैठे हुए हैं। कितनी ही माताओं ने अपने सपूत खोए हैं जब जाकर ये अपने को स्वतंत्रता मिली है। आज छिंत्रवा स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार जी प्रजापति। धन्यवाद। जय उद्यान। बोलो उद्यान जी महाराज की विशेष पगड़ी का द्वारा अभिनंदन
जोहरी बाजार से करीब 2300 इस दुकानों को चेक करके विनोद जी विशेष पगड़ी महाराज जी के सिर पर लगाते हुए इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं महाराज जी का स्वागत बधाई तहे दिल से करूं। बड़ी शानदार सुस्वागत अभिनंदन बंदन तालियां। अब मदन जी व्यास द्वारा बढ़ाई अच्छा भजन बहुत। अरे जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा हरिश्चंद्र के काशी जायत के भाई। रोहिदास को सो सरपन रोई थी उसकी आई। रोहिदास को सो सरपन रोई थी उसकी आई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। देने वाला कोई नहीं। अरे गोविंद कर्म में लिखे विधाता, गोविंद कर्म में लिखा विधाता, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़ा रामचंद्र वन को गए दोनों भाई। राम गए और गए लक्ष्मण संग में थी सीता माई। राम गए और गए थे लक्ष्मण संग में थी सीता माई। अरे वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। जय हो। वक्त पड़ा हे अंधी वन में, अरे वन में
करके सुत का मरना फिर उन दोनों का मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर गए। उसी श्राप से दशरथ मर गए। बचाने वाला कोई नहीं। द्रौपदी अरे वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा धोने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा धोने वाला कोई नहीं। मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला कोई नहीं। लेने वाला जय श्री राम, जय श्री राम। बिना कुछ हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। निर्विवाद बाबा हैं, अपनी सेवाएं भी हम उद्यान जी महाराज की निरंतर रोजाना दे रहे हैं। जय उद्यान। रामचंद्र भगवान की जय। परमात्मा वहां से आगे चलते हैं और सुतीक्षण जी महाराज साथ में जाते हैं। वहां से सुतीक्षण जी के गुरु अगस्त्य ऋषि के आश्रम पे पहुंचते हैं। सुतीक्षण जी महाराज ने जाके गुरुदेव अगस्त्य ऋषि को साष्टांग वंदन किया और कहा कि गुरुदेव आपने गुरु दक्षिणा में मुझे परमात्मा के दर्शन, श्री राम जी के दर्शन जो मांगे थे, प्रभु सीताराम जी आपके यहाँ आश्रम पर पधारे हैं। अगस्त्य जी ने सुना कि श्री राम लक्ष्मण जानकी जी पधारे हैं तो उनको अति से आनंद हुआ और दौड़ते हुए बाहर आए। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी ने वंदन किया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। सबको आश्रम में ले गए। वो चैन सुख कि सोई जाने जय देव जनाए जानत तुम्हें हो जाए। जानत तुम्हें होई जाए। परमात्मा की कृपा के बिना प्रभु का ज्ञान होता नहीं, परंतु एक बार जो परमात्मा बराबर जान ले, अनुभव कर ले, वो भगवान से कभी अलग होता नहीं। परमात्मा ज्ञान हो जाए तो ज्ञाता घे एक बन जाते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि ये क्या है, तब ऋषियों ने कहा कि राक्षस ऋषियों को मार डालते हैं, ये हाड सब ऋषियों के हैं। ये देख कर गौ सुन करके प्रभु की आंखें भराई। प्रतिज्ञान करो रामो
बधाया शेष राक्षसा। श्री रामचंद्र ने हाथ ऊपर करके वहां पर प्रतिज्ञा की एवं बोले कि मैं सब राक्षसों का विनाश करूंगा। इन राक्षसों ने ऋषियों को मारा है। अगस्त जी ने कहा कि पास में गोदावरी के किनारे पंचवटी है, पंचवटी में आप निवास करो। कि जय राघव भूमार भूतम राक्षस मंडलम यदार्थमवगतिर्णोऽसि मायया मनुजाकृति। कि खरदूषण तीसरा इत्यादि अनेक राक्षसों का भी वहाँ निवास है। आप इन राक्षसों का विनाश करो, पंचवटी में आपका अवतार कार्य सिद्ध होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। खरदूषण त्रिशिरा रूपाली मधु सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण खरदूषण त्रिशिरा रूपाली मधु सकल अतुलित बलशाली। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी गंगा के किनारे आए। गोदावरी में श्री राम जी ने स्नान किया। इस स्थल को लोग रामकुंड कहते हैं। प्रभु ने पंचवटी में मुकाम किया, गोदावरी के तट पर आश्रम बनाया। पंचवटी अर्थात पांच प्राणों में परमात्मा विराजते हैं। एक बार श्री सीताराम जी विराजे हुए थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आया और माता जी के चरणों में चोंच मारने लगा। श्री राम जी की सेवा होने में माता जी कुछ नहीं बोला कि ये कौन है, मेरा अपराध कर रहा है। रघुनाथ जी ने उसे सजा देने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। जयंत भागा। रक्षा के लिए अनेक देवताओं के पास गया। अनेक ठिकाने जाकर उसने क्षमा मांगी। भय और शोक से व्याकुल हो गया कि ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भय शोका। काऊ बदन कान होई राखी को सकई राम कर द्रोही। को सकहि राम कर द्रोही। राखे को सकहि राम कर द्रोही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आश्रय नहीं दिया। जो राम जी के माते विरोध करता है उसे कौन घर में रख सकता है। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु को यह ठीक नहीं लगा। जयंत ने अपराध तो श्री सीता जी का किया था, फिर भी माता जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कोए का मस्तक उठाकर राम जी के चरणों में रख दिया। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु को यह राधे
राधे राधे गावे वे सकल पदार्थ पावे। राधे गावे वो सकल पदार्थ पावे। राधे राधे गावे वे सकल पदार्थ पावे। राधे राधे गावे वो सकल पदार्थ पावे। है जय नैया जरा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री ऐसा हुआ कि शूर्पणखा घूमती फिरती वहां पर आ पहुंची। शूर्पणखा राक्षसी थी, रावण की बहन थी। श्री राम लक्ष्मण के दर्शन करते ही उनको आश्चर्य हुआ। शूर्पणखा ने विचार किया कि राम अति सुंदर है। शूर्पणखा ने स्वयं का राक्षसी स्वरूप छिपाया और सुंदर श्रृंगार करके राम जी के पास गई। शूर्पणखा वासना का स्वरूप है। शांति से विचार करो तो ध्यान में आएगा कि वासना भी राक्षसी है। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखकर शूर्पणखा कामांध हो गई। इसलिए रामचंद्र जी से कहा, मैं रावण की बहन हूँ, आज तक मैंने विवाह किया ही नहीं। वह थी तो विधवा। वह झूठ बोली कि तुम सम पुरुष मौसम नारी, ये संयोग रची रचा बिचारी। ममानुरूप पुरुष जग माई, देखूं खोज लोक त्यों नाही। देखूं खोज लोक त्यों नहीं। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। हाँ मन माना कछु तुम ही निहारी। मुझे अपने लायक बोले कोई सुंदर पुरुष आज तक मिला नहीं, इसलिए मैं कुंवारी हूँ। परंतु आज तुमको देखकर मेरा मन कुछ माना है, इसलिए मैं विवाह करने आई हूँ। शूर्पणखा ने अनेक प्रकार से राम जी से
कहा, राम जी ने कहा कि ये जो तू देख रही है वो मेरी पत्नी है सीता, अगर तुझे लग्न करना है तो बोले लक्ष्मण के पास जा। भगवान ने उसे कहा, लक्ष्मण के पास जाकर शूर्पणखा ने कहा कि तुम मेरे पति हो जाओ। लक्ष्मण जी तो पहचान गए थे कि ये राक्षसी है, वो संहार करके यहाँ आई है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अहं दासो अस्मि रामस्य त्वं तु दासी भविष्यसि, कि मैं तो रामदास हूँ, तुम मेरे साथ लग्न करोगे तो तुमको दासी होना पड़ेगा। तुम राम जी के पास जाओ, वे राजा भी राज हैं, राजा तो अनेक लग्न कर सकते हैं। लक्ष्मण जी का वचन सुनकर शूर्पणखा राम जी के पास गई। शूर्पणखा जब राम जी ने वासना की पकड़ में से जल्दी छूट पाते नहीं, शूर्पणखा से सीता जी की तरफ दौड़ी। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी ने दौड़ते आए और शूर्पणखा के कान पकड़ लिए। विच्छेदनाशा कर्णो च लक्ष्मणो लघु विक्रम, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के दोनों कान काट लिए तथा नासिका काट ली। विदुर निकलने लगा। शूर्पणखा बहुत व्याकुल हुई और यहाँ से खरदूषण तिस्रा आदि राक्षसों के पास गई और बोली कि राम के भाई ने मेरी ऐसी दुर्दशा की है। समस्त राक्षस रघुनाथ जी के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। राक्षस सेना युद्ध करने लगी, आई और भयंकर युद्ध हुआ। जगान प्रहारार्देन सर्वानेव रघुत्तम, प्रभु ने बहुत थोड़े समय में ही राक्षसों का विनाश कर दिया। जो धनुष बाण सजा कर रखता है उसको कोई भी राक्षस मार सकता नहीं। राम जी वन में ही धनुष बाण सजा कर रखते, ऐसा नहीं सिंहासन पर भी श्री सीताराम जी के साथ विराजते हैं, तब भी वे धनुष बाण सजा कर रखते हैं। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। गाफिल को राक्षस मारते हैं। श्री रामचंद्र जी एक क्षण भी गाफिल नहीं रहते, प्रतिक्षण सावधान रहते हैं। शूर्पणखा रोती रोती रावण के पास गई। उसने रावण को बुलाना दिया और कहा कि तेरा शत्रु तेरा विनाश करने के लिए गोदावरी के किनारे आ गया है, अभी तक आपको कुछ खबर भी नहीं कि कर सिपान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ दानदाताओं की सूची हमारे पास है। 511 रुपए गुप्त दान, 511 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए मोहनलाल जी प्रजापत वार्ड पंचग्राम पंचायत बिलोना, 500 रुपए जयराम जी मानली सुनोप रामफूल जी मानली गदली ढहणी, 1100 रुपए राम निवासी मीणा ढंड उर्फ पंडित, 1100 रुपए भगवान सिंह जी राजपूत, 500 रुपए श्री हरिनारायण जी मीणा भगत, 1100 रुपए श्रीमान बाबूलाल जी आसाराम जी मीणा छोटा बास पुत्र श्रवण राम जी मीणा छोटा बास, 1100 रुपए श्रीमान प्रभुलाल जी माली दुपला ढाणी जो कि गुजरात वालों की फैक्ट्री में गार्ड का काम करते हैं, धन्यवाद। इसी कड़ी में कुछ भंडारे में प्राप्त हुए हैं। भंडारे की सूची एक बार आपके पास पुनः बेसन श्रीमान मुकेश जी चिरंजी लाल जी माली गदली ढाणी, जो भी संपूर्ण बेसन इस भंडारे में लगेगा वो इनका रहेगा। तेल जो रिफाइंड का तेल लगेगा वो संपूर्ण मनोज जी शंभूलाल जी मीना ढंड जो कि मनोज जी कस्टम विभाग में काम करते हैं, उनकी तरफ से संपूर्ण रिफाइंड का तेल। पत्थर दोना गिलास श्रीमान प्रसादी लाल जी मीन ठेकेदार शीश वाली ढाणी तड़ाई ढाणी, धन्यवाद। दाल श्रीमान कजोड़मल जी माली गांव वाले उर्फ फेटा, इनको फेटे के नाम से जानते हैं कि कजोड़ जी माली सरपंच भी है ना यहाँ।
चीनी श्रीमान सर्वलाल जी तिवारी, कैलाश जी तिवारी, ओम जी तिवारी और संतोष जी तहसीलदार की तरफ से गुवाड़ी आड़ान की तरफ से संपूर्ण चीनी की व्यवस्था की गई है। सिलेंडर एचपी गैस के मालिक श्रीमान राम स्वरूप जी मीना, जो कि वर्तमान में डीलर भी हैं, उनकी तरफ से जितने भी सिलेंडर लगेंगे वो इनकी तरफ से हैं। आटा श्रीमान मोहनलाल जी मीना, पुत्र श्री लोढ़ीराम जी मीना, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत। हलवाई में संपूर्ण जितना भी खर्चा हलवाई का है श्रीमान बबलू जी, पुरुषोत्तम जी शर्मा मंदिर वाले। मसाला श्रीमान राम गोपाल जी, रमेश जी, राजेश जी, अशोक जी शर्मा। 500 रुपए श्रीमान भरतलाल जी रामफूल जी मरमट। 1100 रुपए मदन सिंह जी राजपूत। लाइट डेकोरेशन जो आप कूलर की ठंडी हवा खा रहा थे, उनकी सारी निःशुल्क व्यवस्था मनराज, दिलराज, सोनोप श्री हरराम जी माड़ी आंधवाड़े, धन्यवाद। टेंट का सामान, संपूर्ण टेंट का सामान जो आज रसोई में लग रहा है श्रीमान रामधन जी माली, सोनोप श्री मंगल राम जी माली। 2100 रुपए श्रीमान सत्यनारायण जी ससोरिया। एक चीनी का कट्टा राजेश मीना, जो कि सीडीपो हैं, पुत्र श्री कन्हैयालाल जी मीना, शीशवाड़ी ढाणी। 1100 रुपए श्रीमान ठंडीलाल जी मीना, अध्यापक छोटा बास, धन्यवाद। 1100 रुपए श्रीमान अनंतराम जी मीना, कंपाउंडर बिलोना कला, धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की धर्मा हरि समर्पे बिनु सत करमा प्रीति प्रणय बिनु मदत गुणी ना गिनती सुनी। सिर्फुनका रोती रोती रावण के पास गए। उसने रावण को उलाहना किया कि तेरा शत्रु तेरा विनाश करने के लिए गोदावरी किनारे आ गया है, अभी तक तुम्हें कुछ खबर भी नहीं। राजनीति रावण कहता कि राजनीति तू जानती नहीं, अब तू जानता नहीं, तेरा विनाश होने वाला है। रावण ने पूछा, बहन ये तेरे कान और नाक किसने काटे? शूर्पणखा ने सब बात गलत कही। रावण को आश्चर्य हुआ, वो विचार में पड़ गया कि खर दूसरों तीसरा तो मेरे जैसे ही बलशाली हैं। इन राक्षसों का विनाश करने वाला राम मानव नहीं, परमात्मा है। राम जो मनुष्य होगा तो मैं सीता को ले आऊंगा और वह मेरा कुछ भी नहीं कर सकेगा। यदि राम परमात्मा होंगे और मुझको मारेंगे तो मेरा कल्याण ही होगा। मुझको ऐसा लगता है कि आदि नारायण परमात्मा मेरे लिए मानव स्वरूप धारण करके श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। यदि राम मानव होते तो अकेले इन राक्षसों का विनाश किस प्रकार कर सकते थे? कि बंदो यदि श्याम परमात्मना वैकुंठ राज्य परिपालय नो चेदिदं राक्षस राज्य में भोक्ष्यं चिरं राम मतो ब्रजू। और लक्ष्मण जी मेरे देवर हैं, पिता की आज्ञा से श्री राम 14 बरस दंड कारण्य में निवास करने आए हैं, हम उनके साथ आए हैं। अब आप अपना परिचय दो। तब रावण बोला कि त्वकाम परित्यक्तो अयं त्वामेतु कुर्वात्मना वैसी काल वस निशिचरना त्वामेतु कुर्वात्मना। रावण ने छल से सीता जी को बाहर जो लक्ष्मण जी महाराज ने
रेखा खींची थी उससे छल कपट से बाहर किया और सीता माता को रावण लेके और रावण ने विशाल काय स्वरूप धारण कर लिया। सीता जी घबराई, रावण सीता जी को उठाकर ले जाने लगा। सीता जी क्रंद रुदन करने लगी। तब रुद्रराज जटायु ने ये आर्तनाद सुना और वह दौड़ता आया और वृद्ध जटायु रावण का भयंकर युद्ध हुआ। जटायु ने रावण को घायल कर दिया। रावण ने जान लिया कि यद्यपि यह वृद्ध है परंतु है बलवान। रावण ने कपट किया और जटायु से कहा कि तेरे इष्ट देव की तुमको सौगंध, तेरा मरण कहाँ है वह तुम मुझको बता दो। जय श्री राधे। रावण का भयंकर युद्ध हुआ। उनको जब अपने इष्ट देव की सौगंध दी तो वह कि तेरा मरण कहाँ हुआ तू मुझको बता दे। जटायु ने कहा कि मेरे पंख कोई काट डाले तो मैं जीवित नहीं रह सकता। अब मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहाँ है। तेरे इष्ट देव की तुझको सौगंध है। रावण तो दुष्ट था, झूठ बोलना था। उसने कपट करके कहा कि मेरा मरण मेरे पग के अंगूठे में है। मेरे पक्का अंगूठा कोई काट डाले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जटायु ने निश्चय किया कि इसके अंगूठे के ऊपर में चोंच का प्रहार करूंगा। रावण के पग के अंगूठे पर जटायु प्रहार करने लगा गया। तब कपटी रावण ने तलवार से उनके दोनों पंख काट डाले। जय श्री राधे। जटायु जय श्री राधे। आज शाम को विशाल भजन संध्या भी होगी। उसमें व्यास जी मदन जी के भाई गोपाल जी व्यास और 2-3-4 गायकार बढ़िया भजन संध्या होगी। ये मदन जी व्यास बहुत ही सरल और सादगी स्वभाव के। इनके परिवार के, इनके पिताजी का किस्सा सुनाता हूँ आप। पुकारत है अरे उन कटे हुए पंखों से वो प्राणी की प्राणों की ओर निहारत है। राम नाम की वाणी पड़ी, राम नाम की वाणी पड़ी जब श्री राम के कानन में कहे राम के परोपकारी। अरे किसने दी पीड़ा प्राणन में। गीतराज कहने जो भेद न समझे समझो सबको बराबर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, भगवान दया के सागर है। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, हे रघुनंदन रघुकुल कमल प्रभाकर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के सागर है। श्री राम दया के सागर है, श्री राम दया के रामचंद्र भगवान की। उसने रावण ने कपट करके और मेरा मरण झूठ बोला। जटायु ने निश्चय किया कि इसके अंगूठे पर प्रहार करूं। तब जटायु नीचे झुकता है तो रावण कपटी रावण ने तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। एक महान पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है तो पक्षी भी उसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षी से भी ये सहन नहीं हुआ। जटायु को कपट से घायल करके रावण श्री सीता जी को लंका में ले गया।
प्रत्यक्ष सीता जी का तो रावण स्पर्श नहीं कर सका था। श्री सीता जी की छाया जानकी को वह ले गया कि स्वांतपुरे विनक्षिता राक्षसी परिव्रता मात्र बुद्धान्वपाल्यता। लंका में ले जाकर रावण ने श्री सीता जी को अशोक वन में रखा। भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि सीता जी तो परमात्मा की आहार लानी शक्ति थी। जहाँ से सीता जी विराजती है वहाँ किसी को शोक दुख होता नहीं है, इसलिए इस वन का नाम है अशोक वन। अशोक वन में श्री सीता जी विराजी हुई थी। रावण श्री सीता जी को मनाने रावण श्री सीता जी को मनाने के लिए प्रयत्न करने लगा, परंतु वह श्री सीता जी में मातृभाव रखता था। रावण ने विचार किया मेरे वंश में मेरे वश में हो जाने पर मैं काम भाव रखूंगा। अशोक वन में रावण ने राक्षसियों का पहरा रखा कि कृशाति दीनाम परिकर्म वर्जिता दुखे न सुचंदना हाय राम रामेति विल्पमाना सीता स्थिता राक्षस वृंद मध्य। श्री सीता जी राक्षसियों से घिरी हुई थी, शरीर पर अति कृष्णता। श्री सीता जी रावण की लंका में कि अशोक वन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी, राम जी की सेवा में थी। तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु राम जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मय हो गई कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम जी दिखते थे। झाड़ के पत्तियों में श्री राम के दर्शन होते थे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामो माया विनम्मत्वा राक्षसं कामरूपिणां प्रतस्ते स्वाश्रमां गन्तुं ततो दुरार्दशत्वम् आयान्तुं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशोच्यताम्। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। इस ओर श्री रामचंद्र जी माया मारीच को मारकर आश्रम की ओर वापस लौटे। मार्ग में दीन और उदास मुख वाले लक्ष्मण जी को आते हुए देखा। प्रभु ने विचार किया कि मैं ऐसा नाटक करूं, ऐसी लीला करूंगा कि लक्ष्मण जी भी घबरा जाएं और श्री सीता जी को खोजने के लिए कुछ प्रयत्न करें। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, मैंने तुम्हें सीता जी की सुरक्षा सौंपी थी, फिर तुम आश्रम छोड़कर यहाँ क्यों आए? कि गई पद कमल अनुज कर जोरी कयो नाथ कछु मोहि न तोरी। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हाथ जोड़कर कहा कि भाई मेरी भूल नहीं है। श्री सीता जी ने कटु शब्द कहे, इससे मैं चला आया। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भले ही वो कुछ कहती, परंतु तुमको तो विचार करना था, तुम चले आए, ये ठीक नहीं किया। सेवक होना सहज नहीं, बहुत कठिन है। ज्ञानी होना सरल है, योगी होना सरल है, परंतु सेवक होना अति कठिन है। वही सेवक हो सकता है जो मन को मारता है। कि रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथा राम जी लक्ष्मण जी को उलाहना देते हैं, कहने लगे तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था लक्ष्मण जी सुख चाहे, उनके मन में आया मैं छोटा भाई हूँ और सेवा करता हूँ, इसलिए इस प्रकार मुझको उलाहना देते हैं।
लक्ष्मण जी कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी को बड़ा भाई बनाऊंगा, कृष्ण अवतार में लक्ष्मण जी ही बलराम हुए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझको दुख हो रहा है, मुझको ऐसा लगता है कि कोई राक्षस सीता को ले गया। श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे और श्री राम लक्ष्मण दौड़ते हुए आश्रम में आए। आश्रम में सीता जी नहीं थी। तब प्रभु विलाप करने लगे, मेरी सीता कहाँ गई। रामचंद्र जी ने ऐसा विलाप किया कि वन के पशु पक्षी भी दुख को प्राप्त हुए कि राम है परमात्मा पुरुष है पुराणो नित्योदित नित्य सुखो निरीह तथापि माया गुण जडंगतो असो सुखी व दुखी वैभाव्यते बुद्धे। श्री राम आनंद रूप है। उन्हें अंत काल में जटायु के पास राम जी पधारे हैं। श्री राम अति से सरल हैं, प्रेम की मूर्ति है। उन्होंने जटायु को गोद में लिया और जटायु की पीठ के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि काका तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, तुम्हारे पंख किसने काट डाले। बहुत व्याकुल हुए जटायु ने धीरज रखकर कहा ईसा देवी मम च प्राणाम रावणेनो मयमर्तम। कि रावण सीता जी को ले जा रहा था, तब मैंने युद्ध किया, रावण ने कपट किया और मेरे पंख काट डाले। राम जी ने कहा कि काका मेरे लिए तुम्हारी ये दशा हुई, तुमने मेरे लिए प्राण दे दिए। जटायु ने कहा मेरी एक इच्छा थी कि अंत काल में मैं श्री राम के दर्शन करूं। मैं आपके दर्शन के लिए प्राण रोक कर पड़ा हुआ हूं कि जब राम जी यहाँ आवेंगे तब मैं ये सब कथा कहकर प्राणों को छोड़ूं। मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मैं सुख से बोले शरीर छोड़ दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा काका तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को सुंदर बना दूं, तुम शरीर को धारण करके रखो। जटायु ने इसमें हास्य करके कहा कि जा कर नाम मरत मुख आवा अदम मुकुट होई सुरतावा मरत मुख आवा अदम मुकुट होई सुरतावा गोचर आगे राखो नाथ कोई सखा दे राखो नाथ सोसा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कि मरते समय जिसके नाम के मुख से निकलने पर अधम मुक्ति की प्राप्ति हो जाता है, ऐसे आप मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े हैं, फिर नाथ मेरी क्या इच्छा बाकी रह जाती है। अब इस देह को रखने की क्या आवश्यकता है। जटायु ने नहीं की, राम जी की गोद में माथा टेक दिया। राम जी के दर्शन करते हुए श्री राम बोलते हुए जटायु ने प्राणों का त्याग किया। प्रभु ने कहा कि मेरे लिए इसने प्राणों का बलिदान किया है कि मम हे तोर प्राणमोच पातगेश्वर। इसके पश्चात प्रभु ने जटायु की विधि पूर्वक अंतिम क्रिया की। लक्ष्मण जी ने जंगल से लकड़ी लाकर चिता बनाई। प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसे तिलांजलि दी। पशु पक्षियों को भोज्य पदार्थ खिलाकर श्राद्ध किया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जटायु का उद्धार करके
श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए चले। रास्ते में कबंध नाम का एक भयंकर राक्षस मिला। प्रभु ने कबंध का उद्धार किया, कबंध को मारा और कबंध की मृत्यु हुई। कबंध की मृत्यु हुई। उसके शरीर में से एक तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ और उसने श्री रामचंद्र जी को साष्टांग महत्व है कृति का, इसलिए मेरी कृति देख। परमात्मा कृति को देखता है। कबंध ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि अष्टावक्र ऋषि ने मुझसे कहा कि मेरी आकृति लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम लाल मेरो है, वीर चुरैया नंद लाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमण आपा के बिहारी लाल मेरो है, विभा के बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, हर चीज चोरैया नंद लाल मेरो है, चीर चोरैया नंद लाल मेरो है, हाथेनो चरैया गोपाल मेरो है, तेनो चरैया नंद लाल मेरो है, हर पाखन लोकैया गोपाल मेरो है, मेरो पाखन लोकैया नंद लाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है, लाल मेरो है, श्री बात बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, फूल मत भैया श्री राधे के चरण मेरो है, गोपाल मेरो, बोलो रामचंद्र भगवान जी थी। वो पहले के जन्म में महारानी थी, इस कारण पर्दे में ही रहना पड़ता था। वो बाहर जा नहीं सकती थी, किसी संत की सेवा नहीं कर सकती थी, कथा श्रवण नहीं कर सकती थी, राजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता था। ऐसा जीवन सबरी जी को तनिक भी सहन नहीं हुआ। एक समय महारानी सबरी जी प्रयागराज के कुंभ में के मेले में गई। वहाँ संतों के दर्शन होने से उनको बहुत आनंद हुआ। संतों का दर्शन तो उनको हुआ,
परंतु बहुत इच्छा होने पर भी महाराज नहीं होने के कारण संतों की सेवा नहीं कर सकी। इसलिए अतिशय सुख दुखी होकर उन्होंने निश्चय किया कि मैं आत्महत्या कर लूं, जिससे अगले जन्म में मुझको संतों का सत्संग प्राप्त हो, संतों की सेवा का लाभ मिले। आत्महत्या महापाप है, परंतु प्रयाग त्रिवेणी में कोई आत्महत्या करे तो उसे पाप नहीं लगता। महारानी ने त्रिवेणी गंगा में स्नान करते समय आत्महत्या कर ली। वही महारानी दूसरे जन्म में सबरी हुई। एक भील राजा के घर में सबरी जी कन्या रूप में प्रकट हुई। संत सेवा के लिए ही सबरी जी ने जन्म लिया था। छोटी अवस्था में ही उनका हृदय कोमल था। प्रभु में अतिशय प्रेम था। बड़ी होने पर इनका विवाह निश्चय हुआ। उस समय उनके पिता 300 सबरी ने पूछा कि ये पशु क्यों मंगाए गए हैं। पिता ने कहा कि बेटी आज बारात आने वाली है, उसमें लोगों का स्वागत करना है। मेरे लगन में इन अनेक जीवों की हिंसा होगी, मुझे विवाह नहीं करना। सबरी जी ने निश्चय कर लिया और लगन के पूर्व मध्य रात्रि के समय घर को छोड़कर निकल गई और घर का त्याग करके दौड़ती हुई गई और पंपा सरोवर के पास जहाँ मातंग ऋषि का आश्रम था वहाँ पहुंच गई। सबरी जी मातंग ऋषि के आश्रम के पास पधारी। शांत पवित्र सात्विक वातावरण था, वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम थे। सबरी जी को बहुत अच्छा लगा। सबरी जी ने विचार किया मैं भीलनी हूँ, हीन हूँ, कदाचित ये सब ऋषि मेरी सेवा को स्वीकार न करे तो गुप्त रूप से मैं इनकी सेवा करूंगी। सबरी जी पूरे दिन जंगल में फिरती, सुंदर फल फूल इकट्ठे करती और ऋषि सो जाते तब एक एक ऋषि के आश्रम में फल फूल गुप्त रूप से रख करके आती। ऋषि बहुत सवेरे नित्य पंपा सरोवर में स्नान करने जाते थे। किसी ऋषि के चरण में कांटा कंकर न लगे, इसलिए सबरी जी आंखों अंधेरे में बहुत सवेरे उठकर सीताराम सीताराम का जाप करती हुई मार्ग में बुआरी लगाती और कुछ कंटक दूर करती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से सेवा करने लगी। किसी को भी खबर नहीं पड़ती थी। सब ऋषियों को आश्चर्य होता था कि ये फल कौन रख जाता है, ये फूल की माला कौन बनाता है। रात्रि में ऋषि सो जाते तब वह सबरी जी वहां जाती। दिन के पूरे समय में जंगल में फिरती रहती और बहुत निंद्रा आती। उस समय किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती और नींद ले लेती थी। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी है उसे संसार के सभी सुखों को मन से त्याग करना ही पड़ता है। त्याग के बिना भक्ति संभव नहीं। सबरी जी झाड़ के ऊपर सो जाती और समस्त दिवस जंगल में फिरकर फल फूल एकत्रित करती और रात्रि के समय महात्मंद ऋषि सो रहे थे। मध्यरात्रि का समय था। उस समय सबरी जी धीरे धीरे वहां आई। सबरी जी घबराई कि मैं तो भील नहीं हूँ, कि मैं तो भील नहीं हूँ। इसलिए अब सबरी की डगरिया रामा रामा रटते
सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव नहीं जानू रे हरे राम तेरे दर्शन के वन में जीवन पालू रे राम तेरे दर्शन के हृदय में दर्शन पावो रे कर्ण कमल से निर्मल कर दो कर्ण कमल से निर्मल कर दो काशी की झोपड़िया रमा रमा तेरे उमरिया रामा रामा रटते रटते भी तेरे उमरिया अरे खुद सवेरे बन ले जाते हाँ चुन चुन फल में लाती हो रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन फल में लाते हो अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाती हो अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हो मीठे मीठे फेरों की मैं बहलाई थे मैया मीठे मीठे तेरों की मैं महलाई सबरिया रामा रामा रटते रटते भी तेरे उमरिया श्याम सलोनी मोहन मूरत नैनों बीच बसाऊंगी श्याम सलोनी मोहक मोर नैनन बीच बसाओगी श्याम सलोनी मोहन मूरत नैनों बीच बसाऊंगी श्याम सलोनी मोहन मूरत नैनों बीच बसाओगे सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ही गुण गाऊंगी सुबह शाम कर उठ कर मैं तो तेरा ही गुण गाओगे अपद पंकज गिरज धर मस्तक हम पे रज धर मस्तक अरे दासी की रामा रामा रटते रटते तेरे तेरे हो मारिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया रामा रामा रटते रटते तेरे हो मारिया रामा रामा रटते रटते तेरे हो मारिया तेरे दर्शन की प्यासी मैं अबला एक नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन के प्यासे मैं अबला एक नारी हूँ दर्शन बिन दौलना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ दर्शन बिन दौलना तरसे सुन लो बहुत दुखारे हो हरि रूप में दर्शन दे दो हरि रूप में दर्शन दे दो डालो एक नजरिया रामा रामा रटते रटते तेरे हो मरिया
माता को कथा श्रवण कराते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन राम जी तेरी इस कुटिया पर आएंगे। शांति बनाए थे, थोड़ी सी शांति शांति का बनाए। दान दे। ये दान भी बहुत महत्व रखता है कथा में, शांति का। सबरी माता मन में विचार करती है कि मैं क्या लायक हूँ, मैं जाति की भील नहीं हूँ, भील हूँ, अधम हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कहा है उस प्रमाण से राम जी यहाँ पधारेंगे तो अवश्य, परंतु मेरे आश्रम में नहीं आएंगे। बड़े बड़े ऋषि यहाँ विराजे हुए हैं, वे उनको ले जाएंगे, मेरे घर कहाँ से आएंगे। परंतु राम जी जब किसी ऋषि के आश्रम में पधारेंगे तभी मैं दूर से उनका दर्शन कर लूंगी। मैं अधम जाति की भील नहीं हूँ, क्या प्रभु मेरे यहाँ पधारेंगे। साथ ही साथ सबरी को ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए मेरे प्रभु जरूर आवेंगे। रघुनाथ जी चलते चलते पंपा सरोवर के पास पधारे। बड़े बड़े ऋषियों को खबर पड़ी, वे दौड़ते आए। ये ऋषि रघुनाथ जी के पीछे पड़े, रघुनाथ जी को मनाने लगे कि आप मेरे आश्रम में पधारो, आप मेरे आश्रम में पधारो। परंतु श्री राम तो सबसे यही पूछते थे कि सबरी कहाँ है, मुझे तो सबरी के घर जाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सबरी ने परमात्मा के, श्री राम जी सबरी माता के यहाँ पधारते हैं। सबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया। सबरी माता ने खूब उनका सत्कार किया, प्रभु का आकर्षण हुआ और वैष्णव प्रेम की डोरी से परमात्मा को बांधते हैं। अनन्य किसी बल से जीव प्रभु को बांध सकता नहीं, केवल प्रेम से ही परमात्मा को बांधा जा सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप हैं। वैष्णव परमात्मा को प्रेम से वश में करते हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र यही साधन है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे, सबरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोले बोले मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले काका मेरे राम कब आएंगे। सबरी की कुटिया जाग जाग सबरे की कुटिया के भाग जग जाए। सबरे की कुटिया के भाग जग जाएंगे, सबरे की कुटिया के भाग जग जाएंगे। आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर है, आए नहीं राम जी लगाए कहाँ देर है। घर घर मीठे मीठे देर है, भर भर लिया लाई मीठे मीठे देर है। बोले बोले भागा मेरे राम कब आएंगे, बल बल जाऊंगी मैं जब राम मेरे आएंगे। बोले बोले राम कब आएंगे, बोले
बोले बोले दादा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले